रेलवे एनटीपीसी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तांबे की गोंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए देखिए, यही सब है, 65 क्वेश्चन है। देखिए, जब एक पात्र को गर्म दबाया जाता है तो क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरे तो उसका भार क्या होता है, यही सब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। चलते हैं क्वेश्चन पे, देर न करते हुए। क्वेश्चन क्वेश्चन एक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या होगा अपरिवर्तित? मतलब रहेगा आयतन है, भार है, द्रव्यमान है और घनत्व है। तो इसमें से देखिए, आयतन मान लीजिए अगर इतना बड़ा है तो यह आयतन कम करेंगे तो कम हो जाएगा, भार का वजन भी कम हो जाएगा, द्रव्य का मान भी है वो कम हो जाएगा। लेकिन घनत्व जो है वह कितना भी तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ करके बना दिया जाए, तो उसका घनत्व जो है वह समान रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4 बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्त 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो वह 2% बढ़ जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार कौन सा होगा? अपरिवर्तित रहेगा, शून्य रहेगा, परिवर्तनशील और सभी गलत है। तो जब वह वस्तु जब ऊपर से गिराई जाती है तो उसका परिवर्तनशील होगा, माने परिवर्तन जब जब उसका वेग बढ़ता जाएगा, माने त्वरण बढ़ता जाएगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा या परिवर्तनशील रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परिवर्तनशील रहेगा। ठीक है ना? चलिए, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा, फिर घटेगा, स्थिर रहेगा। तो वह जो जब किसी गैस के पात्र को अगर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। इसका आंसर डी सही होगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व होगा, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, वही रहेगा, कोई नहीं। तो इसका जब उसको गर्म करेंगे तो उसका घनत्व जो है घटता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वायुमंडलीय दाब, जब भी आप पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से जब जितने भी ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटता है, घटेगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बर्फ का गलनांक जब दाब बढ़ेगा तो घट जाता है। याद रखिएगा, कोई भी चीज को अगर दो बर्फ का टुकड़े को अगर दबाएंगे, उस पर दाब लगाएंगे तो उसका गलनांक घट जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का घनत्व अधिक होने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। किसी भी द्रव का अगर घनत्व अधिक होगा होने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता है वो घटती है। श्यानता मतलब कि उसमें जैसे आप एक द्रव है उसको ऊपरी सतह में थोड़ा सा कम रहेगा, इसमें एक चलने वाला प्रक्रिया होता है, वह एक बल होता है श्यानता बल, वह जो है घटेगा। अगर द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो उसका श्यानता है वह घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी? देखिए यहाँ पे दिया है कि द्रव की श्यानता क्या होगी, तो घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी, तो यह बढ़ती है। ये दोनों याद रहना चाहिए। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बढ़ जाती है तो उसका झूले का आवर्तकाल होगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जब कोई लड़की झूले झूल रही है उस पर कोई अन्य लड़की आकर के बढ़ जाए तो उसका आवर्तकाल शून्य, मतलब कि अपरिवर्तित रहेगा। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर जल का स्तर क्या होगा? तो वह जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? ताप जो है, अगर यह एक पंखा चल रहा है कमरे में तो उसका तापमान बढ़ेगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, इंक्रीज होगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। जब कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा है और उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो उसका तापमान है वह बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा? गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। किसी भी चुंबक को अगर गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो अर्धचालक का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि उसमें प्रतिरोध घटने लगता है, जो प्रतिरोध है वो घटता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और अर्धचालक सिलिकॉन है, सिलिकॉन जिसका ट्रांजिशन बनाया जाता है, तो यह एक अर्धचालक है सिलिकॉन, और उसका जब गर्म होता है, ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटने लगता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई चीज, मतलब कि कोई वस्तु अगर धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन को खोता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जब जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो जब पृथ्वी के सतह से जब भी ऊपर या नीचे जब जाएंगे तो उसका जो गुरुत्वीय मान है वह घटता है, इसका आंसर ई सही हो जाएगा। यह है कि यदि दूध में क्रीम को अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व क्या होगा? दूध से अगर क्रीम को निकाला जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जब भी हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो उसका दूध का जो घनत्व है वह बढ़ जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? तो घट जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि जो जल होता है, जल है, और बर्फ का टुकड़ा एक ही आयतन पे अगर रखा जाए तो इसका घनत्व जो होता है जल की अपेक्षा कम होता है, ठीक है ना। जो बर्फ का घनत्व होता है जल की अपेक्षा कम होता है, इसी के चलते उसका आयतन जो है घट जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी भी वस्तु का अगर भी वेग जो है आधा कर दिया जाए, मतलब कि जो था उससे आधा कर दिया जाए, यह दूसरी पार्ट है, तो क्या होगा कि उस समय एक चौथाई रह जाएगी। यह जो गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो 1/2 mv² होता है। तो इसको क्या करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 1/2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो चौथाई कट जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डी नहीं, बी सही हो जाएगा। एक चौथाई ही रह जाएगी, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। झरने में जल ऊंचाई से गिरते हैं तो उसका तापमान क्या होगा? झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, घर्षण के कारण से उसका बढ़ जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? पेंडुलम की लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी जो आवर्तकाल है √2 गुना बढ़ जाएगा, इसका आंसर डी सही होगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए तो पानी का तल क्या होगा? तो घट जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यदि पत्थर पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, अगर कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होगी? तो दिन की अवधि कम हो जाएगी, इसका आंसर इससे हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? नियत रहती है या घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है, कोई नहीं। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई कोई वस्तु है उसकी ऊर्जा जो है नियत रहता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो क्या होगा? ऋण आवेशित होगा, धन आवेशित होगा, धन उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं, तो वह धन आवेशित हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यदि किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होगा? यदि किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होगा? कम होगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं, तो इसका आकार जो है बढ़ता है। यदि किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाए तो उसका आकार बढ़ता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया है 30 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। एक सिलिकॉन है जो अर्धचालक होता है और यह सिलिकॉन का जो ट्रांजिशन होता है वही बनाया जाता है, जिसको अगर इसका तापमान बढ़ता है सिलिकॉन का तो उसका प्रतिरोध घटता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? जब भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो उसका द्रव्यमान त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बढ़ता है। जब भी हम भूमध्य रेखा से, जैसे ये भूमध्य रेखा है, मतलब यहाँ से भूमध्य रेखा पृथ्वी का, यहाँ से जब हम ध्रुव के साइड जाएंगे तो उसका जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान बढ़ता है, इसका आंसर ई सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगने का उसका भार क्या होगा? लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? उसका दाब बढ़ जाता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक हैं, उत्प्लावन है जो आर्किमिडीज जो है उनसे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक है तो वह है आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने से उसका उतार चढ़ाव कहलाता है डॉपलर प्रभाव। अगर किसी भी ध्वनि को, जैसे रेलगाड़ी जैसे कुछ दूर से सुनाई दे रही है, आ रही है हमारे नजदीक तो ज्यादा तेज सुनाई देगा, फिर वह हमसे दूर जाएगी तो वह कम सुनाई, उतार चढ़ाव जो होता है ध्वनि की आवृत्ति का, क्या कहते हैं? तो उसको डॉपलर प्रभाव पर कहते हैं, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, परमाणु जो बम है सिद्धांत किस पे है? तो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, दोनों पर है, कोई नहीं, नाभिकीय विखंडन पर है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जो परमाणु बम सिद्धांत है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है।
दिया है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो वह सापेक्षता का समान सिद्धांत है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसने दिए थे, तो यह हब्बल ने, एडविन हब्बल ने दिए थे। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। न्यूटन ने बल का नियम दिए थे। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को बताए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित करने के लिए केपलर थे। इसका आंसर बी से हो जाएगा। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है, तो यह कोपरनिकस का है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो इसके बारे में नाभिकी, देखिए सूर्य है 100 से, तो याद रखिएगा संलयन होता है सूर्य और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन बम, यह दोनों जो होते हैं नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और जो परमाणु बम है, वह परमाणु जो बम है वह जो कौन से है, तो यह होता है नाभिकीय विखंडन से। तो सूर्य और तारा का ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन से होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसका है, तो देखिए यह उत्प्लावन का बल है, यही इंग्लिश में लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसके सिद्धांत की खोज ने की थी, तो इसका आर्किमिडीज है। यह भी है उत्प्लावन का बल। ठीक है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। पौधे में भी जीवन होता है, किसने बताया था, पौधों में जीवन है यह किसने बताया था, तो जेसी बोस ने बताया था। इसका आंसर ई से हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन जो है, यह जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो और डीएनए की खोज जो है, डीएनए की खोज जो है यह हरिगोविंद खुराना ने किए थे। आगे देखेंगे आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो जोसेफ लिस्टर है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्याही सोखता है वह किसित्व होता है, रसाकर्षण होता है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। और जो पानी की जो बूंदें गिरती हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण से गोल दिखाई देता है। आगे देखेंगे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था, तो नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या से। तो इसका आंसर इससे हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डिजिटल है कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वह लॉजिकल है। तो लॉजिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। क्वार्टज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। जो क्वार्टज घड़ियां हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो वह कार्य करती हैं विद्युत प्रभाव पर। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो विद्युत जो मोटर है वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, फैराडे के नियम से, लेंज के नियम से, ओम के नियम से, फ्लेमिंग के नियम से। तो यह हो जाएगा फैराडे के नियम से है। जो विद्युत मोटर सिद्धांत कार्य करता है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। परमाणु जो घड़ी है वह निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो वह करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह विकिरण उद्दीप्ति उत्सर्जन के कार्य पर करता है। तो इसका आंसर इसी हो जाएगा। रडार की कार्यप्रणाली सिद्धांत किस पर आधारित है। जो रडार की कार्यप्रणाली है वो किस पर सिद्धांत पर आधारित है, तो वह रेडियो तरंगों पर परावर्तन से होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन बम और जो सूर्य है वह नाभिकीय संलयन से है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। लेंज का नियम है, लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, तो कार्बन डेटिंग जो होता है जीवाश्म के लिए होता है, जीवाश्म की आयु के लिए पता लगाने के लिए होता है। और यूरेनियम डेटिंग जो होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जीवाश्मों और पेड़ों पौधों की आयु को ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, तो वह होता है कार्बन डेटिंग होता है। इसका आंसर इसी हो जाएगा। स्टोक्स का नियम संबंधित है स्टोक्स से, तो यह हो जाएगा द्रव में गिरती हुई गोली है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है, तो यह नियम जो है ओम के नियम है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो वह फेन प्लवन विधि है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण विधि है वह फेन प्लवन विधि है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि बोलते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकृति वर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो यह प्रकृति वर्ण जो है किसने प्रतिपादित किया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वह डार्विन का है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह मत दिया था किसने, तो हैक्सले ने दिए थे। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया था, तो वह उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह ह्यूगो डी ब्रिज ने दिए थे, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने किया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने किया था, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किए थे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए थे किसने, तो बीडल वह टैटम ने किए थे, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।